हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है आदर्श तथा अनादर्श विलयनों, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के विचलनों को प्रदर्शित करने वाले के मध्य अंतर के मुख्य बिंदुओं को बताइए। इसके दो उदाहरण भी दीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहले हम बात करें आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन हमारा क्या होता है कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं हमारे आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें क्या है, जो द्रव हम मिलाते हैं उनके कणों का क्या है आकार, उनके कणों की संरचना समान होती है, आकार समान होता है और अंतरा अणुक आकर्षण बल भी समान होता है। और इनके लक्षणों की यदि हम बात करें तो इनमें क्या है कि राउल्ट के नियम की तो पालना करते ही हैं। इसके अलावा जो ऊष्मा में परिवर्तन है डेल्टा एच बराबर जीरो होता है। आयतन में परिवर्तन भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। और इनके उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण तो जैसे बेंजीन बेंजीन व टोलुइन का विलयन, या फिर हम बोले मिश्रण, हमारा क्या है आदर्श विलयन का उदाहरण है। दूसरा है नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन का विलयन का मिश्रण। तो ये क्या है, हमारे आदर्श विलयन है। अब हम बात करें अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन, तो हमारे अनादर्श विलयन क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक है, पहला है हमारा जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन। और दूसरा है हमारा जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन। तो ये हमारे कौन से होते हैं, जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है। जो आदर्श विलयन होते हैं ये इनका क्या है, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अर्थात कोई एक घटक है, इसका संपूर्ण वाष्प, इसके शुद्ध वाष्प तथा इसके मूल प्रवाह के गुणनफल से अधिक होता है। इसी प्रकार विलयन में जो बी घटक है उसका भी मूल प्रवाह हमारा क्या है, पी नॉट पी और एक्स बी से अधिक होगा। तो इसका यदि हम संपूर्ण वाष्प दाब निकालें, पी संपूर्ण, ये भी हमारा क्या होगा, इन दोनों के योगफल से अधिक होगा। पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और जो हमारा क्या है ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा एच, ये भी हमारा क्या है अधिक होता है। और आयतन में परिवर्तन भी हमारा क्या है जीरो से अधिक होता है। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो ये होते हैं हमारे C2H5OH प्लस H2O का मिश्रण और CH3OH
प्लस H2O का मिश्रण। अब यदि हम ऋणात्मक विचलन की बात करें तो ऋणात्मक विचलन में हमारा क्या होगा, जो वाष्प दाब है उसके शुद्ध विलयन के वाष्प दाब तथा मूल प्रवाह से गुणनफल से कम होता है। जैसे पी ए पी नॉट ए एक्स से व पी बी, ये क्या है, विलयन में हमारे दो घटक हैं ए और बी, पी नॉट पी एक्स बी, तो इसका संपूर्ण वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। पी संपूर्ण बराबर का ये भी कम होगा पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और इसमें क्या है, जो डेल्टा एच का मान भी 0 से कम होगा, डेल्टा वी का मान भी 0 से कम होगा। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो ये है CH3COOH, CH3COOH प्लस C5H5N, ये हमारा क्या है, पेरिडीन का मिश्रण। और दूसरा उदाहरण है हमारा CsCl3 प्लस C6H6 का मिश्रण। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।